अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी जो सीरियल चल रही है कि जब हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज होगा रिटेन टिल ड्यू डे तक, तो यानी ड्रॉर अगर उसको अपने पास रखेगा और वो बिल ऑनर्ड होगा तो उसमें कितनी एंट्रीज होंगी? हमने कहा था तीन एंट्रीज होंगी, सेल, क्रेडिट, परचेजेस, डेबिट। और ड्राई अपना नाम ड्रॉर के जर्नल में लिख देगा और ड्रॉर अपना नाम ड्राई के जर्नल में लिख देगा। बिल ड्रॉ होगा तो बिल रिसीवेबल डेबिट, बिल पेएबल क्रेडिट, ड्रॉर का नाम ड्राई के जर्नल में और ड्राई का नाम ड्रॉर के जर्नल में। और जब ये मिच्योर होगा तो ये कैश देगा, कैश क्रेडिट करेगा, ये कैश देगा, कैश डेबिट करेगा। ये बिल रिसीवेबल को डेबिट से क्रेडिट और ये बिल पेएबल को क्रेडिट से डेबिट कर देगा, यानी बिल खत्म हो जाएंगे। आज हम दूसरे केस पे चलते हैं। अगर बिल ड्रॉ होता है, ठीक है, और वो डिस्काउंट होता है, इफ बिल ड्रॉन एंड रिटेन टिल ड्यू डेट, और अगर वो डिसऑनर्ड हो जाता है, ठीक है, पहले हमने ऑनर्ड पढ़ी, आज हम उसका डिफ साथ ही उसका डिसऑनर्ड भी पढ़ लेते हैं। पहली एंट्री ड्रॉ की सेम, सॉरी सेल की सेम, डिसऑनर्ड की सेम, और सॉरी ड्रॉ पहली एंट्री किसकी हमने पढ़ी? सेल की। सेल की एंट्री हमने दी। सेल की एंट्री क्या होगी यार? सेल्स क्रेडिट परचेजेस डेबिट, इधर ड्रॉर का नाम आ जाएगा, इधर ड्रॉई का नाम आ जाएगा। ऐसे ही है। बिल ड्रॉ की क्या एंट्री होगी? बिल रिसीवेबल डेबिट, बिल पेएबल क्रेडिट, और ड्रॉर का नाम ड्रॉई में लिख देंगे और ड्रॉई का नाम ड्रॉर के जर्नल में लिख देंगे। ठीक हो गया जी। फिर जब ये डिसऑनर्ड होगा तो एंट्रियां रिवर्स हो जाएंगी, यानी बिल क्रेडिट से डेबिट और ड्रॉर डेबिट से क्रेडिट, और ये रिवर्स हो ड्राई क्रेडिट से डेबिट और बिल रिसीवेबल डेबिट से क्रेडिट, यानी ये एंट्रियां रिवर्स हो जाएंगी। ये दोनों एंट्रीज क्या हो जाएंगी? डिसऑनर्ड में रिवर्स हो जाएंगी। दूसरा केस आज हम चलते हैं। जो हमारा केस है जी, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। क्या है? डिस्काउंटिंग ऑफ पहली एंट्री, उसमें सेल, क्रेडिट, परचेजेस, डेबिट दोनों के नाम, बिल ड्रॉ, बिल रिसीवेबल डेबिट, बिल पेएबल क्रेडिट, और दोनों के नाम, और दोनों के नाम। ठीक हो गया। अब वो बिल क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। बिल डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा, बिल रिसीवेबल डेबिट से क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे क्रेडिट तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। बिल रिसीवेबल यहाँ डेबिट है, डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा, और फिर यही बिल अगर यहाँ क्रेडिट हुआ है तो यहाँ वही बिल डेबिट हो जाएगा। किसके? नया जर्नल बन गया ना, बैंक का। देखिए पहली एंट्री उसी तरह सेल परचेज की, दूसरी एंट्री ड्रॉ की, तीसरा अब जर्नल बनाना पड़ेगा बैंक का। बिल जो डेबिट था उसको हम क्रेडिट करेंगे, बैंक उस बिल को क्या करेगा? डेबिट करेगा। ड्रॉर के जर्नल में बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे और बैंक के जर्नल में बिल रिसीवेबल को डेबिट करेंगे। अच्छा, अब बैंक क्या करेगा? यहाँ पे ड्रॉर का नाम लिखेगा और ड्रॉर क्या करेगा? डेबिट में बैंक का नाम लिखेगा। ठीक है, बिल क्रेडिट, बिल डेबिट, इधर क्रेडिट में ड्रॉर का नाम, ड्रॉर ने इधर बैंक का नाम लिखा। यहाँ डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, ये डिस्काउंट रिसीव है क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। करनी कैसे? अब बिल रिसीवेबल क्रेडिट, इधर बिल रिसीवेबल डेबिट, इधर बैंक का नाम, इधर ड्रॉर का नाम, इधर डिस्काउंट अलाउड डेबिट, इधर डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। अब पेमेंट की बारी आई तो ड्राई से कौन पेमेंट लेने जाएगा? बैंक जाएगा। तो जब ये कैश देगा, ये कैश क्रेडिट करेगा, ये कैश डेबिट करेगा, ये बिल खत्म करेगा। तो बिल को कैसे खत्म करेगा? बिल डेबिट है तो क्रेडिट कर देगा। ये बिल को कैसे खत्म करेगा? बिल क्रेडिट है तो बिल को डेबिट कर देगा। कैश दिया, कैश क्रेडिट, कैश लिया, कैश डेबिट, इसका बिल खत्म बिल रिसीवेबल से। ये क्रेडिट में चला गया, बिल रिसीवेबल डेबिट था तो क्रेडिट हो गया। ये बिल पेएबल जो क्रेडिट में है ये डेबिट हो गया, बिल पेएबल क्रेडिट में है तो डेबिट हो गया। ठीक है, चार एंट्री, यानी सेल की, फिर बिल ड्रॉ की, फिर डिस्काउंटिंग की। ये किसकी एंट्री है? डिस्काउंटिंग की। और ये किसकी है? ऑनर्ड ऑन टाइम, ऑनर्ड ऑन टाइम। कैश दिया, कैश लिया, बिल खत्म, बिल खत्म। अब अगर यही केस डिसऑनर्ड में चला जाए, ठीक है, डिसऑनर्ड में पहली एंट्री वही ड्रॉ, यानी सेल, क्रेडिट, परचेजेस, डेबिट दोनों के नाम, बिल रिसीवेबल डेबिट, बिल पेएबल क्रेडिट दोनों के नाम। और बैंक में जब ये डिस्काउंट करवाएगा, बिल रिसीवेबल क्रेडिट, बिल रिसीवेबल डेबिट, इधर ड्रॉर का नाम, इधर बैंक का नाम, इधर डिस्काउंट लिख दिया।
अब जब डिसऑनर्ड होगा तो क्या एंट्री होगी? ये एंट्रियां तो ऊपर वाली है ना, जो ऊपर वाले केस में, जो ऊपर वाले केस में हमने सेम एंट्रीज की है, ये वही एंट्री है। जब डिसऑनर्ड होगा सारे एंट्रियों को रिवर्स कर देंगे, इधर से शुरू हो जाओ। बिल रिसीवेबल डेबिट क्रेडिट, ड्रॉर क्रेडिट डेबिट, डिस्काउंट को छोड़ देना, इस एंट्री को रिवर्स कर देना है, डिस्काउंट को छोड़ के रिवर्स उल्टा करना है, इस एंट्री को भी उल्ट करो। बिल पेएबल डेबिट तो क्रेडिट और ड्रॉर, बिल पेएबल क्रेडिट तो डेबिट और ड्रॉर डेबिट तो क्रेडिट हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। इसमें इन दोनों एंट्रीज को मिक्स करके रिवर्स करना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे, बिल ड्रॉन के बाद जो दोनों एंट्रीज हैं, बिल ड्रॉन वाली और डिस्काउंटिंग वाली, इन दोनों एंट्रीज को प्लस करके फिर रिवर्स करना। देखो यार, बिल डेबिट, बिल रिसीवेबल डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट कट गए, आपस में खत्म हो गए। ड्राई, ड्राई क्रेडिट में है तो डेबिट हो जाएगा, बैंक डेबिट में है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो डिसऑनर्ड की एंट्री कैसे हुई? इन दोनों एंट्रीज को प्लस किया, बिल रिसीवेबल से कट गया, ड्राई क्रेडिट में है, क्रेडिट से डेबिट हो गया, बैंक डेबिट में है, क्रेडिट हो गया। तो इस तरह से ये आपका डिस्काउंटिंग होता है। समझ गया? तो डिस्काउंट, आज हमने दो केसेस रिमेनिंग रह गए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, और इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट